मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही हूँ, मुझे पकड़वाए कि मैं उसका ये जो सेवादार है उसका फायदा उठाते हैं। मुझे कंप्लेन करना है, कहाँ कंप्लेन होती है इस चीजों को। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है। अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इसमें खास, आइए देखते हैं। बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप, और कुछ पूछेंगी? तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है। एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात पे कलेश हुआ है, और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा, उसी को कलेश मचा रहा है। मुन्ना पीछे पड़ा हुआ है, अब मत खुलवाओगे। माइक लीजिए, हाँ या ना बोलिए। जी बाबा। क्या ये बात सही है? जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। जी बाबा। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही हूँ, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी माँ बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी तोड़ेंगे। उसका ये जो सेवादार है उसका फायदा उठाते हैं। मुझे कंप्लेन करना है, कहाँ कंप्लेन होती है इस चीजों को। आज मेरे साथ कर रहे हैं, कल और बहनों के साथ जो बेचारी अपनी बात नहीं रख पाएंगी, उनके साथ इस तरह की अश्लील बातें करते हैं। अपने घर में ऐसी बात करते हैं कि कुछ करके दिखाई तो हम खाना खाएंगे। हाँ, अपनी माँ बहनों से ऐसे बात करते हैं सेवादार। और सेवा करनी हो तो ये जाए ना बॉर्डर पे, बड़े बहुत इनके। जी, मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो 1 गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छे काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, 1 तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। 1 हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. और इसका सीक्रेट है कि 95% जो थे तालिबे इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखेला है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू, बेशक शराब और जुआ खेना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू वल अंजाब वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी।
आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी पे लीजिए, आप यहाँ आ सकते हो, तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी आपके ज़बानी कुरान मुक़द्दसा की रोशनी में नाचीज़ को ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई गैब नहीं है। यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल अलीम व ख़बीर बज़ाति सुदूर है। सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते थे या नहीं? मुझे आप इस सवाल का जवाब कुरान की रोशनी में देकर शुक्रिया का मौका दें। यकीनन हुजूर बहुत से गैब पर मुतला किए गए थे, और नबूवत जो है वो शय अस गैब ही तो है, वरना आम इंसान में और एक नबी में फ़र्क क्या है? अलबत्ता ये कहना कि कुल का कुल गैब आपके इल्म में था, ये ज़्यादती है। मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था आपसे, जब मैं कह रहा था कि तौहीद और शिर्क फी सिफ़ात, उनमें फ़र्क क्या है? सिफत अल्लाह की जो है वो उसकी ज़ात की तरह कदीम है, उसकी ज़ात की तरह लामुतनाही है, उसकी ज़ात की तरह ज़ाती है, किसी और ने नहीं दी है उसको। और इंसान कोई भी हो, उनका कोई सिफत हो, मसलन इल्म, वो अल्लाह का अता करदा है, अताई है, ज़ाती नहीं है, और वो महदूद है, लामहदूद नहीं है, और वो हादिस है, कदीम नहीं है। मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में इस मसले पर कुछ तहकीक की थी। बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक बड़े आलिम हमारे शहर मलगुमरी में थे, वहाँ मैंने उनसे जाकर बात की। उन्होंने कहा हम हुजूर के बारे में ये 3 बातें मानते हैं कि हुजूर का इल्म हादिस था, कदीम नहीं था। हुजूर का इल्म महदूद था, गैर महदूद नहीं था। हुजूर का इल्म अताई था, जाती नहीं था। मैंने कहा फिर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, बाकी रह गया क्या मालूम था क्या नहीं, ये हमारा नहीं है मामला कि हम ये तय कर सके। हम कहाँ नापेंगे उस इल्म को कि जो अल्लाह ने हुजूर को दिया है। हुजूर ने तो आपको मालूम है कि शब मिराज में जन्नत भी सैर की है, दोज़ख का भी मुशाहिदा किया है। दुनिया में रहते हुए भी आप एक दफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज इस्तिस्का गालिबन थी, तो आप एक दफ़ा पीछे हटे जैसे कुछ सामने से खौफ वाली शय आ गई है, और एक दफ़ा आगे आपने हाथ बढ़ाया। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर आया ये नमाज का हिस्सा है, इस तरह पीछे को हटना और आगे को बढ़ना? फरमाया नहीं, नहीं, मेरे सामने जन्नत ले आई गई और मेरा जी चाहा कि मैं कोई फल तोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हें दे दूं, तो मैंने हाथ बढ़ाया और दोज़ख आ गई उसकी लपट से, मुझे उसकी गर्मी से मुझे पीछे हटना पड़ा। तो दुनिया में रहते हुए उन्हें जन्नत और दोज़ख के नज़ारे कराए जा रहे हैं, और ये अंबिया का मामला है। कज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के मलकूत की सैर कराते रहे। तो ये तो नबी होता ही तब है जब इल्म गैब में से कुछ हिस्सा उसको मिलता है। कितना है ये हम नहीं कह सकते, और ये हमारी अपनी हैसियत से तजावुज़ का मामला है कि हम तायुन करने बैठ जाएं कि ये मालूम था और ये मालूम नहीं था। इस बहस में पढ़ना गलत है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।